हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं अपने YouTube चैनल परवेज मैट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने अपने YouTube चैनल पर 2-3 टाइप की वीडियो डाल चुका हूं, उसमें आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। आज दोस्तों मैं आपको जिसे डाइस यानी पासा आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पासा किसे कहते हैं, पासा की आकृति कैसी होती है। पासा की जो है, पासे में 6 फलक होते हैं। पासा कितने प्रकार का होता है, अगर आपसे पूछे तो पासा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मानक पासा, नंबर 2 सामान्य पासा। दोस्तों, अगर हमसे पूछे कि मानक पासा किसे कहते हैं और सामान्य पासा किसे कहते हैं, अगर इनकी पहचान करवाए तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण लेकर बता रहा हूं। जैसे अगर आपको मानक पासा पूछा जाए, मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासे में सामी दिखाई देने वाले किन्हीं भी फल को, इसे हम फलक बोलते हैं, का योग 7 नहीं होता, परंतु विपरीत दिखाई देने वाले सभी फलकों का योग 7 होता है। कैसे, जैसे हमें सामने दिखाई दे रहा है, अगर हम किन्हीं भी 2 फलकों को जोड़ेंगे तो उनका योग 7 नहीं होता, लेकिन इनके विपरीत दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 हो जाएगा। वो कैसे, अगर हमसे पूछा जाए कि 1 के सामने क्या आएगा तो हम 6 रखेंगे, 3 के सामने पूछा जाए तो हम 4 रखेंगे और 2 के सामने पूछा जाए तो हम 5 रखेंगे। ये हमारी मानक पासे की पहचान होगी कि किन्हीं भी सामी दिखाई देने वाले 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत फलकों का योग 7 होगा। दूसरा लेते हैं, सामान्य पासा किसे कहते हैं। सामान्य पासा में सामी दिखाई देने वाले किन्हीं भी 2 फलक या निकटवर्ती कह लो, किन्हीं भी सामी दिखाई देने वाले 2 फलक, कोई से भी हम 2 फलक ले सकते हैं या निकटवर्ती का है, उसमें सामी दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 होगा, लेकिन इनके विपरीत दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 नहीं होगा। हमसे पूछा जाए कि 6 के सामने क्या आ सकता है, तो हमको पता है कि 5 एक तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 5 इसमें और 1 इसमें आ चुका है, तो 6 के सामने जो बचा वो आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए 1 के सामने क्या आ सकता है सामान्य पासे में, तो 5 और 6 तो आएगा नहीं। ये आ जाएगा। और अगर पूछा जाए 5 के सामने क्या आ सकता है, तो ये सामान्य पासे में इनके सामने ये आ सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए कि ये कौन सा पासा है और 1 के सामने क्या आ सकता है और 2 के सामने क्या आ सकता है और 4 के सामने क्या आ सकता है, तो हमने बताया है कि सबसे पहले पासे में आपको देखना है कि किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 7 हो रहा है तो वो सामान्य पासा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो मानक पासा होगा।
देखो कि इनमें किन्हीं भी दो फलकों जो सामी दिखाई दे रहे हैं, किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं होता। तो सबसे पहले हमें पता लग चुका है कि ये मानक पासा है। अगर हमसे पूछा जाए कि 2 के सामने क्या आ सकता है और 1 के सामने क्या आ सकता है और 4 के सामने क्या आ सकता है, तो हमने बताया कि सामी दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 नहीं होता मानक पासे में, लेकिन विपरीत दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 होगा। तो 1 के सामी 6 आ सकता है, 2 के सामी 5 आ सकता है और 4 के सामी 3 आ सकता है। अगर हम दूसरा सवाल लेते हैं कोई भी, अगर हमें 2 पासे दे दिए जाए, जैसे और पूछा जाए कि 2 के सामने क्या आ सकता है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन सा पासा है। ये सामान्य पासा हुआ, लेकिन हमें 2 के सामने ज्ञात करना है। तो हम एक इसमें सबसे छोटी एक ट्रिक लगाएंगे। इसमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्या संख्या कॉमन दिखाई दे रही है। कोई भी इसमें एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है 2, और उसी तरफ से घड़ी की दिशा में घुमाते हुए हम इन्हीं सभी पासों को रख देंगे। कैसे? जैसे हम सबसे पहले कोई सा भी आप पासा ले सकते हो, चाहे से फर्स्ट, चाहे से सेकंड, चाहे से सेकंड, चाहे फर्स्ट। आप सबसे पहले 2 ले और घड़ी की दिशा में घुमाते हुए दक्षिणावर्त ऐसे पासे को रख देंगे। इस पासे में आपको क्या नहीं नजर आ रहा है? इस पासे में हमें 6 नहीं नजर आ रहा है, तो हमने 2 के विपरीत 6 रख दिया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा जब एक संख्या कॉमन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब इसमें एक से अधिक संख्या कॉमन हो, जैसे इसमें 2 संख्या कॉमन है, 2 व 4, तो हमें क्या करना है, जो संख्या कॉमन हो उसे वैसे ही छोड़ देंगे और जो बाकी बची संख्या है उसके सामने वो रख देंगे। जैसे 3 के सामने 1 आ गया। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें जो 2 संख्या दी है उसमें दोनों को छोड़ देंगे और तीसरी के सामने तीसरी संख्या को रख देंगे। यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कोई भी संख्या कॉमन न हो और आपको 2 पासे दिए हो, जब कोई भी संख्या कॉमन न हो और आपको 2 पासे दिए हैं, उनमें पूछा जाए कि 2 के सामने क्या आ सकता है, 3 के सामने क्या आ सकता है और 4 के सामने क्या आ सकता है। जब कोई भी संख्या कॉमन न हो, सबसे छोटा एक सूत्र है कि आपको जो है ऊपर के सामने ऊपर वाली संख्या रखनी है। आपको बाएं के सामने दायां और दाएं के सामने बायां आपको ये रख देना है। जैसे 2 के सामने 1, 3 के सामने 6 और 4 के सामने 5। अगर जब कोई भी संख्या कॉमन न दी हो तब ये ऐसा करना है हमको।
दोस्तों अगर ये आपको डाइस पासे की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल परवेज मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।